Assalamu alaikum friends, welcome to Learning Center. In this session we are going to discuss matrices and types of matrices. So let's start our session. सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ इन स्पेसिफिक ऑर्डर। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है डिफरेंट क्वांटिटीज़ की इन स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को अरेंज करो तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक और डेफिनेशन है कि ये अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स होती है। क्या होती है? एम एन नंबर्स की अरेंजमेंट होती है इन एम रोज एंड एन कॉलम्स। ठीक है, एंड इनक्लोज विद इन ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर एम एन नंबर्स हों आपको और उनको आप एम रोज और एन कॉलम्स में इनक्लोज करो तो ब्रैकेट में इनक्लोज करो तो उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। ये देखें, ये इसमें कुछ एम रोज़ हैं और एन रोज़ हैं। देखें 1 2 A11 A12 अप टू A1N। एन यहाँ कॉलम को शो कर रहा है। क्या को शो कर रहा है? कॉलम को शो कर रहा है। और एम आपका क्या को शो कर रहा है? रोज़ को शो कर रहा है। ये एक नंबर्स हैं, एम एन नंबर्स हैं जिनको एम और एन कॉलम में क्या किया गया है? इनक्लोज किया गया है विद इन ब्रैकेट्स। तो दिस इज़ अ मैट्रिक्स। एम बाय एन मैट्रिक्स है एक, जिसमें आई जे एलिमेंट्स हैं। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये A22 दिस इज़ द यानी 2 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन, जिसमें ith रो एंड jth कॉलम है, एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का, जिसको हम डिनोटेड करते हैं ए इज इक्वल टू AIJ। ये देखें, मैंने एक और एग्जांपल रखा है मैट्रिक्स का, जिसमें ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। और इसमें 2 रोज़ हैं, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, और 2 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। और फर्स्ट रो में आप देख रहे हैं कि 1 और 2 आ रहे हैं। फर्स्ट रो में कितने आ रहे हैं? 1 और 2। सेकंड रो में 3 एंड 4। तो ओवरऑल 4 एलिमेंट्स हैं। और कॉलम्स में कॉलम्स को देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम में कितने हैं? 1 एंड 3। सेकंड कॉलम में 2 एंड 4। और टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 हैं। तो दिस मैट्रिक्स हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। याद रहे कि मैट्रिक्स हैव एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स को कोई भी नंबर हो सकता है रोज एंड कॉलम्स का। तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, जिसमें देखें ये वन बाय टू मैट्रिक्स है, जिसमें 2 टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। और 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स है, जिसमें तो 2 एलिमेंट्स हैं सेम ही, लेकिन इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। अच्छा, अगर इसको देखा जाए जो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 3 रोज़ हैं और 3 रोज़ और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो ये जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं, ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसे क्या कहते हैं? हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो इनटू कॉलम, रो बाय कॉलम। रो और कॉलम जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। टोटल एलिमेंट्स इसमें देख सकते हैं कि कितने हैं? अब 8 एलिमेंट्स हैं, 4 कॉलम्स और 2 रोज़ में। तो इसका ऑर्डर डायमेंशन क्या हुआ? 2/4। 2/4 क्योंकि हम रोज़ को फर्स्ट में लिखते हैं और फॉलो करते हैं उसको, वो फॉलोड होता है, कॉलम्स फॉलोड करते हैं रो को। तो 2/हमने 4 लिखा है। ठीक है, 2/4। और उसके बाद है ये 3/2 है। 3/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 3/2 है, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। और ये है इसमें 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ देख रहे हैं आप, जिसका ऑर्डर कितना है? 2/3, क्योंकि 2/3 मतलब 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये 3/2 है, मतलब 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद है ये एक एग्जांपल है मैट्रिक्स की अरेंजमेंट का, कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ को या डिफरेंट जो है डिफरेंट डेटा को आप कैसे अरेंज कर रहे हैं एक ही यानी एक ब्रैकेट्स में। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कि ये 18 बॉयज़ हैं क्लास में, स्कूल में 18 बॉयज़ जो हैं वो बस यूज़ कर रहे हैं और 10 जो है ना वॉक टू स्कूल कर रहे हैं। उसी स्कूल में 12 गर्ल्स हैं जो स्कूल की बस यूज़ कर रहे हैं और 5 जो है ना वॉक टू स्कूल कर रही हैं। तो 5 वॉक टू स्कूल कर रही हैं, तो देखिए, एक तो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, 2 पोर्शंस। दूसरा ये है कि कुछ स्कूल बस यूज़ कर रहे हैं, कुछ वॉक टू स्कूल कर रहे हैं। तो इसको हमने अरेंज किया है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स कह रहे हैं।
इसे हम कहेंगे दिस इज़ अ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिफरेंट करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की यानी अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। तो पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं। ये देख रहे हैं 2 बाय 2 है, 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज़ हैं। ये क्या हुआ है, लिखा हुआ है 4 बाय 4 यानी 4 कॉलम्स हैं 4 ही रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, 3 बाय 3। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो इसी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। उसके बाद है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में अनइक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स होता है। क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स होता है। ये देखें तो फर्स्ट रो है यानी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, 1 बाय 2 मैट्रिक्स है। और इसमें 2 रोज़ हैं बल्कि 1 जो है कॉलम है, तो 2 बाय 1 मैट्रिक्स है। ये क्या है, 2 बाय 3 मैट्रिक्स है। मतलब रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। उसके बाद है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट 1 रो होती है और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, आपके कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो ये है रो मैट्रिक्स जिसमें 1 बाय 3 लिखा हुआ है। तो कितने 1 रो है लेकिन कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट कॉलम में 2 है, सेकंड कॉलम में 5 है, थर्ड कॉलम में 7 है। तो 3 कॉलम्स हैं जस्ट, बल्कि फर्स्ट 1 रो है जस्ट। ये एक और मैट्रिक्स है जिसका देखो देख रहे हैं 1 बाय 2 ऑर्डर है और ये है 1 बाय 3 ऑर्डर का। तो 3 मैट्रिसेस के एग्जांपल दिए हैं रो मैट्रिक्स में, बल्कि रो 1 ही होगी रो मैट्रिक्स में, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट 1 कॉलम होता है। कॉलम कितने होते हैं, 1 होते हैं। अच्छा, तो कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट 1 कॉलम होता है, रोज़ आपकी कितनी भी हो सकती हैं। तो ये देखें 5 बाय 1 लिखा हुआ है, इसमें कितनी रोज़ हैं, 5 रोज़ हैं बट कॉलम 1 है। ये 3 बाय 1 है, 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है, 3 बाय 1 है, 4 बाय 1 है। देखें कि सब में क्या है, 1 कॉलम है बल्कि रो चेंज हो रही हैं, 4 3 2 1 5, तो कितने भी हो सकते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स उसी को ही कहा जाता है जिसमें कॉलम तो एक हो बल्कि रो चेंज हो, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम के केस में जो डायगोनल्स रन करता है फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू टॉप लेफ्ट, ये देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, रन करता है राइट, ठीक है, रन करता है बॉटम राइट कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे रन करे तो उसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो ये हुआ है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, क्योंकि टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम राइट कॉर्नर में जा रहा है, तो इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल कहते हैं। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। अब हमने डायगोनल पढ़ लिया कि डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज अलॉन्ग द लीडिंग डायगोनल आर ज़ीरो। लीडिंग डायगोनल के अलावा, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब ज़ीरो होते हैं। लेकिन याद रहे, हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल के भी ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। देखें ये 1 5 और बाकी 0 0 हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं। ये है -11 2 5, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद ये देखें तो ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। बट क्या है, इसमें एक ज़ीरो नज़र आ रहा है। ये ज़ीरो ठीक है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि जो है सारे एलिमेंट्स जो हैं ना डायगोनल मेन डायगोनल के ज़ीरो ना हो, कोई ज़ीरो हो भी सकता है मेन डायगोनल का, प्रिंसिपल डायगोनल का। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स वो एक जैसे हों, सारे एक जैसे हों, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें देखें लीडिंग डायगोनल में 3 3 एक जैसे हैं, और बी मैट्रिक्स में 5 5 हैं, तो सारे एक जैसे हैं, और ए में 3 3 3 यानी लीडिंग डायगोनल सारे एक जैसे हैं, तो हमें इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सिंपल है, जिसमें ऑल एलिमेंट्स शुड बी ज़ीरो। जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हो ज़ीरो हों तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, इक्वल टू 1 हो, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स है, लेकिन मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं, 1 है, तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो मिलता है वो इंटरचेंजिंग मिलता है बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। इंटरचेंजिंग करो रोज़ को एंड कॉलम्स को, तो आपको मिलेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये एक ABCDEFGHIJI मैट्रिक्स है।
इसको ट्रांसपोज करोगे तो आप रोज़ को कॉलम्स में रखोगे। ए बी सी रो में है तो उसको आपने कॉलम में रखा, ठीक है। रोज़ को कॉलम्स में चेंज करने में हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रखते हैं। ये एक एग्जांपल है कि 3 4 देखो रो है, ठीक है, उसमें उसको हमने क्या में रख दिया है, कॉलम में रख दिया है 3 4, ठीक है। 2 1 है, उसको 2 1 कॉलम में रख दिया है, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जब उसका ट्रांसपोज किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और हमें आंसर फिर भी ए ही मिले तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, और याद रहे कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो मस्ट बी स्क्वायर का होता है, वो स्क्वायर का ही होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बनता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है, किसी और मैट्रिक्स का नहीं बनता। क्योंकि अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात की जाए तो रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं होते, तो ये डिफरेंट हो जाता है। रोज़ को कॉलम में रखो तो यहाँ रोज़ अगर ज़्यादा हैं तो रोज़ फिर कॉलम्स ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर कॉलम्स ज़्यादा हैं तो फिर रोज़ ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इंटरचेंजिंग होती है रोज़ की और कॉलम्स की। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ये एक ए बी सी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका इस फॉर्म के जो होते हैं उसका बनता है, लेकिन इसका नहीं बनेगा। अब एक और मैट्रिक्स होता है जिसके स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं हम। स्क्यू सिमेट्रिक का मकसद ये है कि अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए और वो उसका नेगेटिव मिले, तो ए के नेगेटिव मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एग्जांपल्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये है कि 1 2 3। अब रोज़ को कॉलम्स में रखो या कॉलम को रोज़ में रखो, यानी बाय इंटरचेंजिंग रोज़ एंड कॉलम्स मैट्रिक्स विल रिमेन सेम, मैट्रिक्स सेम ही रहेगा। तो इसी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज तो किया है तभी हमें मिला, तो ट्रांसपोज करने से जो हमें मैट्रिक्स सेम ही मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो। क्या हो? ऑर्डर भी सेम हो, और याद रहे कि कोरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हों वो भी सेम हो। ये एक इक्वल मैट्रिक्स है। देखें, ये 1 है तो इधर भी 1 है, ये 2 है तो इधर भी 2 है, ये 3 है तो इधर भी 3 है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ 2 है तो यहाँ 4 - 2 भी हो सकता है, 4 - 2 तो फिर भी 2 आएगा, ठीक है। यहाँ रूट 4 लिखा हुआ तो भी 2 आएगा। तो ये यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और आर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।